वॉइस पिल प्रस्तुत करता है वीर सावरकर, एक क्रांतिकारी युग पुरुष की जीवन गाथा। एक प्रारंभिक जीवन 1883 से 1505 तक, जन्म, शिक्षा और स्वतंत्रता का बीज। वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे 4 भाई बहनों में दूसरे थे। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर धार्मिक और शिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों को कर्मठता और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत किया। 10 वर्ष की आयु में ही विनायक में नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपने गांव में बच्चों की एक टोली बनाई, वानर सेना, जिसका उद्देश्य था देशभक्ति गीत गाना, हथियार चलाना सीखना और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। 1999 में प्लेग महामारी ने सावरकर परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। उनके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण बड़े भाई गणेश बाबाराव सावरकर ने किया, जो स्वयं भी एक क्रांतिकारी थे। 2 क्रांति की ओर अग्रसर 1905-1910, अभिनव भारत और लंदन प्रवास 1905 में बंगाल विभाजन ने समूचे भारत को आंदोलित कर दिया। उसी वर्ष विनायक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई और छात्रों में क्रांति की चिंगारी फूंकी। इन्हीं दिनों उन्होंने अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्र कराना। लंदन प्रवास 1906 में वे लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहीं के इंडिया हाउस में श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों से मिले। 1909 में उन्होंने एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, 1957 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 3 गिरफ्तारी और काला पानी 1910-1924, अंडमान की कालकोठरी 1910 में उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। रास्ते में उन्होंने फ्रांस के मार्सेल्स बंदरगाह पर एक नाटकीय भागने का प्रयास किया, परंतु फिर से पकड़ लिए गए। उन्हें 2 जन्मदंड 50 वर्ष की सजा दी गई और उन्हें भेजा गया सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, जिसे काला पानी कहा जाता था। यातनाएं और जेल जीवन उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोतकर तेल पैरवाया गया। खाना नमक रहित और गंदा होता। कैदियों से जबरन बूट पॉलिश, साफ सफाई और यातनाएं दिलवाई जाती, लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में रहकर ही कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें हिंदुत्व क्या है प्रमुख है। 4 रत्नागिरी निर्वासन और वैचारिक क्रांति 1924-1937। 1924 में उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा कर रत्नागिरी भेजा गया, जहां वे 13 वर्षों तक नजरबंद रहे। इस दौरान उन्होंने समाज सुधार और हिंदू जागरण के लिए कार्य किया। हिंदुत्व का दर्शन उनकी सबसे चर्चित वैचारिक देन थी। हिंदुत्व का सिद्धांत उन्होंने हिंदू को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान माना। उनका कथन था, हिंदू वह है जो इस भारत भूमि को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। 5 राजनीतिक भूमिका 1987-1948। हिंदू महासभा और गांधी हत्या का आरोप। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं नीति अपनाई। यह कांग्रेस से अलग दृष्टिकोण था। गांधी हत्या प्रकरण 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया, परंतु सबूतों के अभाव में वे बरी कर दिए गए। इस घटना ने उनके जीवन की अंतिम छवि को विवादों से भर दिया। 6 अंतिम वर्ष और मोक्षगामी जीवन 1949 से 1966। उनका शेष जीवन लेखन, अध्ययन और एकाकी चिंतन में बीता। वे गहरी देशभक्ति के साथ जीवन का सार समझने लगे। आत्मसमर्पण, आत्मार्पण। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने आत्मार्पण की घोषणा की और अन्न जल त्याग दिया। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सेपिफिन, वीर सावरकर की विरासत। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति की चिंगारी भरी।
अंडमान जेल की अमानवीय यातनाओं के बावजूद देश के लिए जिए। उनका हिंदुत्व दर्शन आज भी राजनीतिक विमर्श का विषय है। भारत रत्न न देने की बहस से लेकर अंध समर्थन तक वे आज भी एक प्रेरणा हैं। वॉइस स्पिल। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक विचारधारा की, एक संघर्ष की और भारत के लिए मर मिटने वाले महानायक की है। वीर सावरकर सिर्फ नाम नहीं, राष्ट्रवाद की जीवंत गाथा है। वॉइस स्पिल। सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए।